आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। वाराणसी लोकसभा चुनाव में गौ गठबंधन के प्रत्याशी होंगे कोलीशेट्टी शिव कुमार। वाराणसी में आज मैदान स्थित पराडकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलीशेट्टी शिव कुमार, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे व प्रखर संत गौ परिव्राजक दया शंकर दास जी महाराज ने पत्रकारों को बताया कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 108 के संरक्षण में पूरे देश में चलाए जा रहे महाअभियान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने, गौवंश पर हो रहे अत्याचार को रोकने, गौ माता को रोकने, कत्लखाने बंद करवाने, गाय को राष्ट्र माता का गौरव दिलवाने के उद्देश्य से देश की 75 राजनीतिक पार्टियों द्वारा गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए गौ गठबंधन का गठन किया गया है। वाराणसी लोकसभा चुनाव में गौ गठबंधन के प्रत्याशी व युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलीशेट्टी शिव कुमार चुनाव लड़ेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गोवर्धन से दिल्ली तक जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने हजारों गौ भक्तों के साथ नंगे पांव पद यात्रा की और करपात्री जी के आंदोलन के दौरान संसद भवन में जहां गोलियां चलाई गई थी, वहां गौ माता और शहीद हुए संत गौ भक्तों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रतिज्ञा की गई कि जो सरकार और पार्टियां बार बार निवेदन और आवेदन करने के बाद भी गौ हत्या नहीं रोक पाई, गौ हत्या रोकने का वचन नहीं दे पाई, उन गौ हत्यारे पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए और जनता को जाने अनजाने लगने वाले गौ हत्या के पाप से बचने के लिए उस गौ गठबंधन को वोट करना चाहिए, जिसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है और हम गौ माता की हर पल रक्षा करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व गौ गठबंधन के प्रवक्ता देवेंद्र पांडे ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए ही गौ गठबंधन की और से गौ भक्त कोलीशेट्टी शिव कुमार युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप वाराणसी लोकसभा चुनाव में हमने स्वीकार किया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज का सेवक एवं गौ गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक। आज गौ गठबंधन से वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से आधिकारिक रूप से युग तुलसी पार्टी के कोलीशेट्टी शिव कुमार को प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया जा रहा है और गौ गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी कोलीशेट्टी शिव कुमार जी युग तुलसी पार्टी के, इनके अलावा कोई अन्य प्रत्याशी गौ गठबंधन से अधिकृत नहीं। और हमारे गौ गठबंधन में 75 राजनीतिक दल शामिल है। उन दलों में से युग तुलसी पार्टी से कोलीशेट्टी शिव कुमार है और अन्य दलों से देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और गौ गठबंधन से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी गौ सेवक हैं, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि इस बार देश में गौ माता की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए और सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए गौ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताए और गौ हत्या के पाप से बचे, क्योंकि हमको वोट देने से भी पाप लगता है। कैसे लगता है? हम वोट देते हैं और जो शासन सत्ता सरकार आती है वो उस वोट को पा करके गौ हत्या कराती है, तो इनडायरेक्टली उस गौ हत्या के में इन्वॉल्व हम भी हुए, क्योंकि हमने उनको अधिकार दिया कि वो वोट दे, वो सत्ता में आए। तो उस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए आप गौ समर्थक पार्टियां जो गौ गठबंधन में शामिल है उन्हीं को वोट दीजिए, अन्यथा सभी मतदाताओं को गौ हत्या का पाप लगेगा। प्रांगण में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे, मेरे साथ में युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलीशेट्टी शिव कुमार जी जो हैदराबाद के रहने वाले हैं और पूरे तेलंगाना प्रदेश में गौ भक्त के रूप में आपका परिचय है।
हमारे साथ विराजमान परिव्राजक संत परम पूजनीय दयाशंकर जी, जिन्हें इस देश के लोग प्रखर और स्पष्ट वक्ता के रूप में जानते हैं। आज आपके सानिध्य में बैठने का औचित्य यह है कि हम लोगों ने परम पूजनीय शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्हें हम लोगों ने पत्र लिखा, अपने डेलीगेशन भेजे। एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो 76 साल से हमें इस देश का ठेका लेने वाली राजनीतिक दलों के द्वारा जो छलावा मिला है, हम लोग अब उसको छलावे को बेनकाब करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि विश्वनाथ का छत्र इतना मजबूत हो ताकि कम से कम यह जो साधन भूमि भारतवर्ष है, यहाँ जो साधकों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का ये जो देश है, इस देश में से जब गौ माता की हत्या लगातार जारी रहेगी तो क्या हम कौन से राम राज्य को, कौन से विश्व गुरुत्व को परिभाषित कर रहे हैं? हम यहाँ के आप लोगों द्वारा पिछले पंचवर्षीय में अथवा एक दशक से जिनको आपने प्रतिनिधि बनाया, दिल्ली में सरकार बनाया, इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस देश का प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए था। आज आपकी लाइफ लाइन गंगा यमुना का क्या हाल है आपको सबको पता है। गौ माता का बीप हम जिस स्तर पे बेच रहे हैं, माना कि हम विश्व गुरुत्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं मोटा सा प्रश्न, अरे भाई आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम विश्व गुरुत्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या गौमांस खिला के कोई गुरु अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता? क्या आवाज दीजिए, हाँ या ना? तो अभी दिया वाले में इधर चुनाव में भी नहीं रहना चाहिए। किसी और मोदी भी रहे तो कोई भी रहे तो उसको हम लोग मोदी जी को हराने का काम गोमाता ले रहे, शिव कुमार जी नहीं ले रहे। ये पूरा गोमाता का जो आशीर्वाद से हो रहा है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान से हो रहा है। और हम सभी लोग, स्वामी जी लोग, हम लोग कैसे मिले? गोमाता मिले हमारे को। आप सभी लोग, इतने लोग इधर मिले, सब गोमाता ही मिला है मेरे को। तो इस चुनाव में, इस इलेक्शन में गोमाता को जिताने के वास्ते सभी वाराणसी के सभी वोटर्स आगे आना चाहिए और गोमाता को जिताना चाहिए और गौ रक्षा होना चाहिए। देश में पूरा कत्ल खाना बंद होना चाहिए, गो तस्करी पूरा बंद होना चाहिए और गोमाता के ऊपर कोई हाथ लगाए तो उसको शूट कर देना और फांसी कर देना, यही हमारे एक सरकार से बनेगी तो आप क्या करेंगे? बराबर जो बात करे वही करेंगे हम लोग। जो हमारा मैनिफेस्टो भी लगाया, सरकार आने के बाद क्या करना बोल के हमारा मैनिफेस्टो हो रहा है गौ का। शिव कुमार जी, एक छोटा सवाल ये है कि आप वाराणसी की जनता से क्या अपील करेंगे इस लोकसभा चुनाव में? युग तुलसी हर हर महादेव। परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी आशीर्वाद से पहले बार देश में एक ऐसा गोमाता का विशेष रूप से गोमाता का प्रचार होना चाहिए और गो हत्या बंद होना चाहिए और गोमाता को राष्ट्रमाता का घोषित करने के वास्ते परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी, अभिमुक्तेंद्र स्वामी जी एक पहले बार देश में गो गठबंधन बना के आगे लेके जा रहे। इस गो रक्षा करने का वास्ते, गो माता का राष्ट्रमाता को घोषित करने के वास्ते गो गठबंधन बना हुआ। वो गो गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी तुलसी पार्टी से हम इस वाराणसी लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव में लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से टाइम आज तक ये हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है। बीजेपी पार्टी, हम लोग तो बीफ जनता पार्टी बोल के उन लोग को बुलाना चाहिए। बीजेपी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, बीफ जनता पार्टी है। हिंदुस्तान नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट हुआ। अब तक मोदी जी इसका बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहा, अमित शाह भी नहीं बात कर रहा। खुलेआम गो हत्या हो रही है देश में। दक्षिण भारत में तो इतना गो तस्करी हो रहा है, अब तक कोई भी रोकने वाला आगे नहीं आया।
अभी ये रात अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शिव कुमार है। दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में हैदराबाद में रहने वाला हूँ। तुलसी पार्टी का वाराणसी का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। वाराणसी से चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया आपको? पहली बार आप सभी लोग को मालूम है, हम 1 महीने से हम लोग वाराणसी में काम कर रहे हैं। पूरे देश में खुलेआम गो हत्या हो रहा है, गो तस्करी हो रहा है। गो माता को कंटेनर में, लग्जरी बसेस में इलीगली तस्करी लेके गो माता को हत्या कर रहे हैं। पूरा देश में हर कोने में गो हत्या हो रहा है। इस चीज़ को रोकने का काम अभी गो गठबंधन से स्वामी जी का आशीर्वाद से, जबलपुर शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग गो गठबंधन से तुलसी पार्टी के प्रत्याशी से हम लोग वाराणसी चुनाव में लड़ रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता करने का घोषित है, एक ही मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वाराणसी